नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। 65 देशों की 50 से ज्यादा फिल्में चित्रांगन अंतरराष्ट्रीय फिल्म एवं नाट्य महोत्सव रीवा में दिखाई जाएंगी। चित्रांगन का यह लगातार दूसरा साल रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में राजीव वर्मा, पीयूष मिश्रा, रीता भादुड़ी जैसे रूपाली फिल्मी दुनिया के बड़े कलाकार मौजूद रहेंगे। 20 फरवरी से 22 फरवरी तक रीवा में। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। मैं फिलहाल आपको एक बैनर दिखाना चाहूँगा। चित्रांगन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एवं नाट्य महोत्सव रीवा में। ये सब शायद ही आज से अगर 4-5 साल पुरानी बात की जाए तो सुनने में आता। ये शब्द इसलिए हमने सुना, यहाँ पर कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम बन गया यहाँ के स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल की पहल पर। उसकी बातें हम बाद में करेंगे। ये जो आप चित्रांगन करने जा रहे हैं, इसमें क्या है खास? चित्रांगन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल है। खास इसमें यह है कि फिल्म एंड फोक एंड थिएटर तीनों को मिला के एक कला कुंभ तैयार किया गया है, जिसमें आर्ट गैलरी, बहुत सारा आर्ट एग्जीबिशन भी लगाया जाएगा, जिसमें लगभग 65 देशों की फिल्में आई हुई हैं। और बाहर एग्जीबिशन चलेगा और 3 बजे से मास्टर क्लास है, 5 बजे से पूर्व रंग रहेगा और शाम को 7 बजे से रोज़ाना नाटक किए जाएंगे। रोज़ाना नाटक होगा, 3 दिवसीय नाटक होगा। विभू जी, आप रंगमंच से बहुत दिन से जुड़े रहे हैं जी, तो क्या आपको लगता है कि ऑडिटोरियम बनने के बाद ये लड़के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आपका जो आयोजन है, ये कुछ नया होगा? इसमें क्या नया होगा? निश्चित तौर पे नया है, क्योंकि जब आज से 10, 15, 20 साल पहले हम लोग रेगुलर करते थे थिएटर, तो थिएटर होता था नो डाउट, और उस समय से काफ़ी अभी आज तक लोग उसमें काम करके आगे निकले भी। पर वो एक थिएटर फेस्टिवल था, थिएटर होते थे वहाँ पे केवल। उसके बाद धीरे धीरे जब समय चेंज हुआ है, तो जो थिएटर कर रहा है वो आज फिल्मों की तरफ आकर्षित होता है। और फिल्में, थिएटर जो है वो फिल्म में जाने के लिए एक सीढ़ी है। थिएटर फिल्म में जाने के लिए सीढ़ी। मैं भी अभी आपके पास आऊँगा। रंगमंच से जुड़े हुए तमाम कलाकार आज हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि राजीव वर्मा जी आ रहे हैं और एक आपने नाम लिया पीयूष मिश्रा जी का नाम लिया। इनके बारे में ज़रा आप बता दीजिए। पीयूष मिश्रा जी के बारे में बता दूं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़े हुए हैं और भारतीय सिनेमा में उनकी एक अच्छी पहचान है। बहुत अच्छी उन्होंने पिक्चर दी है और वो संगीतकार भी हैं, गीतकार भी हैं, लिखते भी हैं खुद। और यहाँ की जो तीसरी नाटक की प्रस्तुति होगी गगन मामा बाजियो, उसके लेखक भी वो स्वयं हैं और उन्होंने उसका निर्देशन भी किया है। तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि वो एक राइटर जिसने उस नाटक को लिखा है, वो स्वयं रीवा में आएगा और उस नाटक को देखेगा भी। अच्छा, फिल्मों से जुड़े हैं तो मास्टर क्लासें भी होंगी। जो हमारे नए बच्चे हैं उनको कुछ सीखने को मिलेगा। बम्बई का रास्ता कितना साफ़ है, यहाँ से तो बड़ा आसान लगता है कि बॉम्बे जाएंगे, फिल्म में हीरो बन जाएंगे, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। तो वो मास्टर क्लास जो होंगी तो नए बच्चों के लिए एक रास्ता है कि भाई ये प्रिपेयर करके ही जाना है। जो आपको नहीं मिला वो आपके स्टूडेंट को मिल जाए, आपके बच्चों को मिल जाए। राजीव वर्मा जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे सलमान की एक फ़िल्म भी याद आ रही है। उस फिल्म में भी उनको काफ़ी लोगों ने, क्या सलमान की सारी फिल्मों जिसने देखा होगा उनको देखा होगा। राजीव वर्मा जी के बारे में जरा बताइए। राजीव वर्मा जी बहुत फेमस एक्टर हैं, लगभग 100 फिल्में कर चुके हैं वो। और उसके साथ साथ वो भोपाल में थिएटर के बड़े डायरेक्टर हैं, सतत रूप से वो थिएटर भी कर रहे हैं। तो वो एक जाने पहचाने चेहरे हैं और मुझे लगता है घर घर की जो माएँ बहनें हैं वो जानती हैं, सीरियल बहुत किए हुए हैं वो। तो उनके आने से भी एक माहौल बनता है, यहाँ पे लोग आकर्षित होते हैं। उनको भी वो खुद उनके निर्देशन में एक नाटक होगा 20 तारीख को, भागवंती भाग। उसमें उनकी श्रीमती जो है वो परफॉर्म करेंगी, रीता जी, 20 तारीख। रीता जी भी आ रही हैं। मैं अपने दर्शकों को एक बड़ी चीज़ बता दूं रीता जी के बारे में। जया भादुड़ी की बहन है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये बताइए, जिस तरीके से पहली बार या पिछले बार तो वो चीज़ नहीं थी, इस बार काफ़ी मेहनत की है आप लोगों ने और आयोजन के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं, तो सफलता की क्या गारंटी है? सफलता की 100% गारंटी है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया था, फेस्टिवल किया था, उसमें भी लोगों ने खूब सराहा था इसको। और सराहन भी था, लोगों को सीखने को भी मिला, इंटरटेनमेंट भी हुआ। और जो पूर्व रंग होता है हमारे इस प्रोग्राम में, वो बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है, जो यहाँ के लोग कलाकारों के द्वारा वो प्रस्तुत किया जाता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है यहाँ के लोगों के लिए। मैं अंकित के पास जाऊँ। विभू जी, एक आपसे इससे जुड़ा हुआ एक सवाल जी। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम
बनने के पहले आपके समय में तो क्या आपने सोचा था कि इस तरीके की सौगात भी क्या रीवा में हो सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक मतलब सपने को सच देखने जैसा है। अमूमन हम लोग जब नाटक किया करते थे तो मेडिकल कॉलेज का ही एक हॉल हुआ करता था, और समय के साथ जो अवधारणा बदलती है वो आजकल बड़े स्टेज की अवधारणा है। वो इस मेरे ख्याल से 20 फीट का स्टेज है मेडिकल कॉलेज का, और ये 60 फीट का है। तो समय के साथ जो जो चीज़ें बदलती हैं, उस समय के साथ जो मांग रहती है समय की, उसके हिसाब से ये मॉडर्न तरीके का जो एक ऑडिटोरियम बन के तैयार हुआ है, निश्चित तौर पे ये रीवा वासियों के लिए सौगात। हमने कभी नहीं सोचा था कि रीवा में इस तरीके का स्टेडियम भी हो, माफ़ करिएगा, इस तरीके का ऑडिटोरियम भी हो सकता है। हमारे दौर में एक छोटा सा मेडिकल कॉलेज में ऑडिटोरियम होता था, हम उस पर नाटक किया करते थे। आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोगों को एक बेहतर ऑडिटोरियम मिला है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के बारे में क्या आपने ये सोचा था कि रीवा में भी कभी हम इस तरीके का आयोजन है? पहले तो मैं ये बता दूं कि ये पूरी तरह से निःशुल्क है। आप पूरे परिवार के साथ आ सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं। छोटी छोटी कड़ियाँ जुड़ती गई हमारे साथ। जब हम इसकी तैयारी कर रहे थे तो विभू भैया से बात हुई, अमित भैया से बात हुई, विनोद भैया से बात हुई, माननीय मंत्री जी का बहुत सहयोग रहता है। तो छोटी छोटी कड़ियाँ जोड़ के हम इस फेस्टिवल को तैयार छोटी कड़ियाँ जोड़कर आज हम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहे हैं। सुबह कितने बजे से आपका कार्यक्रम, और सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या, और आपने एक चीज़ नहीं बताई, स्थानीय कलाकारों को किस तरीके की, विनोद जी आप यहाँ पर स्टेज देंगे। जो स्थानीय कलाकार हैं उसमें जैसे कि लोकगीत हो गया, लोक नृत्य हो गया, दुलदुल घोड़ी हो गई, और कुछ लोक कलाएँ हैं जो लगभग अब मिटती चली जा रही हैं। शायद अब बहुत कम अवसर ऐसे आते हैं जब हमको देखते हैं। तो हमारे संस्था की ये कोशिश है कि उनको एक मंच प्रदान करें, है ना। और जो हमारे रीवा के लोग हैं, जो बच्चे हैं, खासकर जो हम लोग तो लगभग देख भी चुके हैं, अब धीरे धीरे भूलने की राह पर आ गए, पर जो नई पीढ़ी है वो देखे कि नगड़िया क्या होती है, नगड़िया बजती कैसे, कैसे लोग बजाते हैं, है ना, दुलदुल घोड़ी है क्या, कैसे स्थानीय कलाकारों को आप प्रमोट करने जा रहे हैं। अंकित जी, मेरा अंतिम सवाल, सीधा सा सवाल है, जिस तरीके से ये आयोजन की आपने चित्रांगन की रूपरेखा बनाई है, फिल्म फेस्टिवल आप इंटरनेशनल लेवल का करने जा रहे हैं, जो आप फिल्में दिखाएंगे, मुझे जानकारी मिली है कि लगभग आपके पास 2000 फिल्में थी, शार्ट आउट करके आप 50 फिल्मों के आसपास आ गए हैं। तो किस तरीके के दर्शकों की आप उम्मीद करते हैं, किस तरीके के रीवा के दर्शकों को ज़रा बताइए, जो हमारे इस समय देख रहे हैं टीवी, उनको ये बताइए कि किस तरीके के वहाँ पर आप फिल्में दिखाएंगे। ये तो पहले ये जो सिनेमा है, ये ऐसा सिनेमा है जो अमूमन कम रिलीज़ होता है। ये फेस्टिवल्स के लिए फ़िल्में बनाई जाती हैं, जिसमें कंटेंट बहुत शानदार होता है, जो जागरूकता पर भी फिल्में होती हैं, कुछ नए नए कंटेंट्स होते हैं। तो हमें बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। आर्ट सिनेमा होता है कि आर्ट सिनेमा कैसे बनाया जाता है, तो ये एक नया सिनेमा है जिसे देख के हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। ये नया सिनेमा है, रीवा में पहली बार इस तरीके का आयोजन, 50 से ज़्यादा शॉर्ट फिल्में, ऐसी फिल्में जो आप निश्चित रूप से फिल्मों के पर्दे पर आप, या ये यूँ कहा जाए रीवा की टाकीज़ों में आप वो फिल्में नहीं देख पाएंगे, जो फिल्में ये टीम आपको दिखाने जा रही है राज कपूर कृष्णा ऑडिटोरियम में। हम तीनों दिन इस खबर पर लगातार नज़र बना कर रखेंगे। नाट्य उत्सव अपने आप में इंटरनेशनल लेवल का रीवा में होना बहुत बड़ी बात है। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए विन भारत।